ॐ यस्य अश्वसा प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासा या सूर्यं या उषं जजान यो आपं नेता सजनास इंद्रा। जिसके सुशासन रहें अश्व गायें सभी रथ तथा ग्राम। जिसके सुशासन जिसने बनाए मुसासूर। जिसने रक्षण प्रदाता वही इंद्र लोगो। ॐ यं क्रंदसि संयति विहवेते परे अवर उभया अमित्रा। समानं चितरथम् अस्ति वासा नाना हवेते सजनास इंद्रा। जिसे क्रंदसि संयति सब पुकारें उत्तम अधम जो होवे शत्रु स्वामी। समचेतनारथ समारूढ़ होकर बहुविध पुकारें वही इंद्र लोगो। ॐ यस्मात् नारते विजयन्ते जनासो यं योध्यमाना अवसे हवन्ते। यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत सजनास इंद्रा। जिसके बिना लोग विजयी न होते रक्षा कृते योद्ध करता पुकारे। जो विश्व का दिव्य प्रतिमान होकर अचल को करे चल वही इंद्र लोगो। ॐ या शाश्वतो मही ऐनो दधानम् अन्यमानं सर्वः जजान। या सर्दतेना अनुदादति दृश्यां योदस्य हन्त सजनास इंद्रा। शाश्वत महत को करे देव धारण नहीं माने उन्हें जो मिटाए। हिंसा करे जो न अनुदान देता जो देस्तु हंता वही इंद्र लोगो। जी नमस्ते। बहुत सुंदर इंद्र सूक्त का पाठ किया सीताराम जी ने। बहुत बहुत साधुवाद। और अब आज की चर्चा को हम लोग आरंभ कर सकते हैं। जो भी प्रश्न विचार हो सनातन धर्म के संदर्भ में तो उन्मुक्त सत्र है, कोई भी बात रखी जा सकती है। तो जो भी अब अपनी बात रखना चाहें रख सकते हैं। स्वामी जी चाहें तो आप भी आरंभ करें। प्रश्नोत्तर सत्र होता है वैसे, फिर भी आप जैसे चाहें अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते जी। पहले कुछ जिज्ञासाएं आ जाए तब फिर कुछ उस पे समाधान परक बात करी जाए। जी आप अपनी बात रखिए, हम लोग प्रयास करते हैं। जी जो भी जिज्ञासा प्रश्न आप कह रहे हैं तो उसको रख सकते हैं, हम लोग समाधान का प्रयास करेंगे। बताएं। जी तो स्वामी जी आज मुझे लगता है कि अधिकांशतः मैं विचार कर रहा था तो आज प्रश्न घर वापसी को लेकर ही रखते हैं कि घर वापसी और आज वर्तमान स्थिति के संदर्भ में तो किस तरह इस पे कार्य किया जाए। और देखा जाए तो
परिणाम तुरंत तो इसके नहीं आते कि हम प्रयास करें और कोई अपना मत तुरंत छोड़ दे, तो इसे किस तरह से प्रयास करें? बहुत उत्तम प्रश्न है, और अच्छी बात यह भी है कि आपने इसको गंभीरता से समझा है। इस तरह के प्रयासों के परिणाम तत्काल अपेक्षित नहीं होते कि आपने सोचा और हो गया। निश्चित रूप से इस तरह के प्रयास व्यवहारिक अधिक होते हैं, सैद्धांतिक उतने नहीं होते। इसमें ये बिल्कुल भी आशा न करें, जैसा कुछ लोग सोचते हैं। यदि आप कुरान बाइबल की कुछ बातों का कथित रूप से खंडन कर देंगे तो वे प्रभावित होकर के इधर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सर्वप्रथम शुद्ध आंदोलन आर्य समाज ने ही चलाया। श्रद्धानंद जी ने विशेष रूप से इस दिशा में कार्य किया। शुद्ध आंदोलन कहा गया था कि जो लोग भी हमारे परिवार के लोग मतांतरों के प्रभाव से अपना मत परिवर्तित कर लिए हैं, उनको वापस सनातन वैदिक धर्म में लाया जाए, उनकी शुद्ध की जाए। जो भी अशुद्धि आ गई है विचारधारा में उनके, तो उनकी शुद्ध करके उनको वापस वैदिक धर्म में लाया जाए। इसे शुद्ध आंदोलन कहा गया और बहुत सफलतापूर्वक चला। बड़ी संख्या में लोग वापस आए भी। वो हमारे लिए प्रेरणा है, और यदि हमें आगे कार्य करना है तो उसको हमें जानना और समझना भी चाहिए, अन्यथा ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। ये भी समझ लें कि उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। संसाधन चाहिए, संगठन चाहिए। हमें उनकी व्यवहारिक समस्याओं को देखना होगा। प्रतिपक्ष को देखें कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है। हमें दुख होता है जब लोग उपहास में कहते हैं कि जो लोग 2 किलो अनाज पर अपना धर्म छोड़ देते हैं, उनकी क्या बात की जाए। यदि लोग इतने निर्धन हैं कि वो थोड़े से सुविधाओं के लिए, थोड़े से भोजन के लिए धर्म बदल देते हैं, यहां तक जानकारी में आया है कि अपने बच्चे बेच देते हैं, इसका लाभ भी वो उठाते हैं। उन्हें थोड़े से साधन सुविधाएं दे करके ईसाई बना लेते हैं या मुसलमान बना लेते हैं। स्वाभाविक है वो वेद की निंदा या कुरान बाइबल के प्रशंसा करके मतांतरण नहीं करते, उनकी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करके मतांतरण करते हैं। यदि हमें शुद्धि करना है, शुद्धि आंदोलन को चलाना है, जिसे इस समय कुछ लोगों ने घर वापसी कहना आरंभ कर दिया है, एक नया शब्द दे दिया है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, शब्द कुछ भी दे सकते हैं। तो उनकी शुद्धि, घर वापसी अपने में सम्मिलित करना तभी संभव होगा जब हम प्रेम पूर्वक उनके साथ घुले मिले, उनके दुख कष्ट समस्याओं को समझें, अपनाएं मित्रवत, और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि यदि वे हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो पहले से अधिक सुखी रहेंगे। ये समाज उनको अधिक मान सम्मान दे पाएगा। आर्य समाज या स्वामी श्रद्धानंद जी इस कार्य में इसलिए सफल हुए, उस समय आर्य समाज एक सशक्त और जीवंत संगठन था। जो लोग भी आर्य समाज के प्रभाव में आकर शुद्धि करते थे, सनातन धर्म में आते थे, उनको आर्य समाज में पर्याप्त मान सम्मान साधन सुविधाएं मिलती थी। उनको अच्छा लगता था कि हम अच्छे लोगों के बीच आ गए हैं, ये लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, इनके बीच हम सुखी हैं।
प्रत्येक व्यक्ति की कुछ समस्याएं होती हैं, उनकी भी होती थी अपने समाज में अपने लोगों से, तो उनको लगा हाँ भाई ये लोग तो बड़े प्रेम से अपना रहे हैं, इसलिए बड़ी संख्या में शुद्धि हुई और कह सकते हैं श्रद्धानंद जी सफल शुद्धि आंदोलन चलाने में सफल हुए। तो ये हमको ध्यान देना होगा, हमारे पास संसाधन कितने हैं। यदि व्यक्तिगत रूप से हम प्रयास करें और हमारे पास अपने निर्वाह के भी साधन नहीं है तो हम उनकी क्या सहायता करेंगे। तो जो साधन संपन्न लोग हैं उनको साथ में जोड़ा जाए और एक सशक्त व्यापक संगठन हो, तभी ये अभियान हमारा चल सकता है। यदि ईसाई सफल हो रहे हैं पूरे विश्व में धर्मांतरण कराने में, मतांतरण कराने में, तो उसके पीछे उनका संगठन और संसाधन है। और समाज भी सफल हुआ तो संगठन और संसाधन के कारण ही सफल हुआ। तो हमें ये व्यवस्थाएं बनानी होंगी। हम जैसे बाइबल निःशुल्क मिलती है, कुरान निःशुल्क मिलती है, क्या हम वेद तो क्या वेदायन भी इस तरह निःशुल्क देने की स्थिति में हैं? हम अपने लिए तो खरीद नहीं पा रहे, दूसरों को कैसे देंगे। हम उससे कहेंगे सनातन धर्म में आ जाओ और वेद खरीदो, ये इतने हजार रुपए का है, 10,000 रुपए का वेद खरीदो तो सनातन धर्म में आओ, कौन आएगा। तो इन व्यवहारिक बातों पर हम विचार करें और उचित व्यवस्था बना सकें तो अवश्य सफल होंगे। हाँ, तब तक जितनी हमारी सामर्थ्य है हम स्वयं वैदिक बने और जो अभी वैदिक धर्म में हैं, सनातनी अपने आप को कहते हैं, उन तक वेद नहीं पहुंचा है, यदि सरलता से उन तक हम वेद, वेदायन, वेदाष्टक पहुंचा दें तो यही मान लीजिए कि उनका मतांतरण नहीं हो पाएगा, उनको ईसाई या मुसलमान नहीं बनाया जा सकेगा, ये भी बहुत बड़ी सफलता होगी। यदि हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है तो फिर हमें ये करना चाहिए कि जो भी अपने आप को सनातनी कहते हैं उनका मतांतरण होने से रोका जाए, उनको सीधे वेद से जोड़ा जाए और बताया जाए कि समाज में फैले हुए जो अंधविश्वास पाखंड हैं जिससे उन्हें कष्ट हो रहा है, जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव जैसी बातें हैं, तो हम उनको बता सकते हैं वेद में ऐसा कुछ नहीं है और वैदिक समाज में, यार समाज में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। तो पहले अपने इन लोगों को जोड़ लें जो अपने को सनातनी कहते हैं। तो जो निर्धन वर्ग है, दलित उपेक्षित वर्ग है, उन तक हम पहुंच बनाएं और इस तरह से धीरे धीरे आपका संगठन बड़ा हो जाए तो मुसलमानों, ईसाइयों को भी निश्चित रूप से शुद्ध करके वापस लाया जा सकता है। यह संभव है, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जी स्वामी जी। और शुद्धि के बाद भी कुछ लोग आते भी हैं तो उनके साथ भी अनेक समस्याएं जुड़ी रहती हैं। जैसे अगर वो यहाँ आते हैं तो समस्या उनके साथ मुख्य ये रहती है कि वैवाहिक संबंधों को लेकर, क्योंकि अगर कोई अन्य मत से यहाँ आता है तो उसकी घर की संतान को तो यहाँ अपने यहाँ शादी कर लेते हैं लोग, पर यहाँ समस्या ये आती है कि अपने घर की संतान या लड़की को कोई उनको देना पसंद नहीं करता। ये ठीक बात है। तो हमें आंतरिक व्यवस्थाएं पहले सुधारनी होंगी, फिर ये अभियान हमारे वास्तव में सफल हो पाएंगे। इसीलिए हमने कहा सीधे मुसलमान ईसाइयों को अपने यहाँ लाने से पहले आवश्यक है जो अपने को अभी जैसे भी सनातनी मान रहे हैं उन्हीं को पूरी तरह अपना लिया जाए, इतना बना लिया जाए कि इतना तो भरोसा हो जाए कि उनका मतांतरण नहीं कराया जा सकेगा। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समस्या ये है कि जो हमारे साथियों को ले जा रहे हैं यही रुक जाए तो बड़ी बात है, उनको लाना तो बात की बात है, संभव वो भी है, असंभव नहीं है, बहुत से आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें बड़ी व्यवस्था, संसाधन, संगठन की आवश्यकता होगी।
अपने लोगों को बचाना उसकी अपेक्षा सरल है। जी, और भी साथी अपनी बात रखें इस विषय पर या किसी विषय पर आप रख सकते हैं। यकीन आज बहुत समय बाद जुड़े हैं, कुछ कहना चाहते होंगे तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। राम प्रकाश जी हैं, जो लोग भी हैं सभी लोग प्रयास करें। ये उन्मुक्त सत्र है, यहाँ तो चर्चा में भागीदारी करें ही। स्वामी जी, आपने बहुत ही सटीक बात कही कि ये जो पहले तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास चाहिए, एक धनराशि चाहिए जिससे जो लोग आए उनको हम मदद कर सकें हर तरह से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मीयता को की दृष्टि रखते हुए। तो उतनी आत्मीयता की दृष्टि बन नहीं पाती। जो लोग परिवर्तित होके आए हैं उनके लिए एक समस्या हो जाती है आगे, बेटे का विवाह जो परंपरागत, अब आर्य तो मैं नहीं कहूंगा, हिंदू जो हैं वो इस कन्वर्टेड या घर वापसी किए हुए मुस्लिम जो तथाकथित अब हिंदू हो गया है, उसके घर ना बेटी देने को तैयार है ना उसकी बेटी लेने को तैयार है अपने बेटे के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के नाते ये जो कन्वर्जन या जो शुद्धि आंदोलन था वो शिथिल पड़ा, क्योंकि जो लोग शुद्ध होके आए थे उनके साथ ये समस्या निरंतर बनी रही। कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के प्रभाव से या किसी प्रबुद्ध संपन्न लोगों के प्रभाव से कुछ ये समस्या सुलझी पर यह समस्या अभी भी अनसुलझी सी है और ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत होती है। आज जो थोड़ा माहौल बना है घर वापसी वाली जो बात आ रही है, वो उसमें अगर मास स्केल पर हो तब तो ये संभव है कि वो जितने भी वापस हों वो आपस में रोटी बेटी और का संबंध कर लें और बाद में फिर बृहत्तर समाज में वो मिल जाएंगे, फिर वो संबंध होने लगेंगे। पर अगर थोड़े थोड़े स्केल पर कहीं कहीं होती है तो वो व्यवहारिक दृष्टि होती नहीं, अंत में दिक्कतें बहुत आती हैं। जो जिसको हम कन्वर्ट कराते हैं या खुद कन्वर्ट जो होता है वो परेशान सा रहता है, उसको आर्थिक समस्याएं होती हैं क्योंकि उसके बिरादरी वाले उसकी जरा भी मदद नहीं करते और हम लोग कहीं भी कुछ करना चाहते हैं तो हम उतना कर नहीं पाते क्योंकि उनमें हम उनके प्रति हम उतनी आत्मीयता नहीं रख पाते। ये प्रैक्टिकल बात है। तो मेरा तो मन बनता है कि हम अपने उन भाइयों पर दृष्टि रखें जो आज शिव जी की बटिया पे जल और दूध चढ़ा रहे, उनकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए, ये सबसे बड़ा काम है। वो ये समझ लें कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है। उन्हें ये ना लगे कि केवल मंदिर में है परमात्मा और बाकी जगह हम पाप कर सकते हैं। मंदिर में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के या देवी जी को कुछ भेंट दे के या बलि दे के हम कोई पाप कर लें वो माफ हो जाएगा, ये भावना हम अपने उन, अब अनार्य शब्द प्रयोग कर लें तो कोई गलत नहीं होगा, ऐसे जो आर्य विचारधारा में नहीं है, जो परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि वो परमात्मा अवतार लेता है, ऐसे जो लोग हैं वो ज्यादा हैं। आर्य समाज और वैदिक धर्म के लोग वो थोड़े हैं। पहले ऐसे लोगों को समझाया बुझाया जाए और जब एक बार वो उस बात समझ लेंगे तो जैसा आपने स्वामी जी ने कहा कि पहले इनको बचाओ, ये कहीं ना भटक के फिर उधर चले जाएं। तो इनको बचाने में और इनकी बुद्धि शुद्धि करने में हमें ज्यादा परिश्रम लगाना चाहिए, ज्यादा प्रयास करना चाहिए। अगर हम नहीं भी सफल हुए तो कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी कि जिसमें कोई ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाए, जिसमें कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि हमें जीने मरने का खतरा आ जाए, जबकि उनमें उनके मसले में ऐसा हो सकता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमें व्यवहारिक धरातल पर ऐसा काम करना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और जिसमें जितना हम श्रम करें, जितना प्रयास करें, जितना धन लगाएं, वो सफलता की तरफ अग्रसर होता दिखे। धन्यवाद।
बहुत सुंदर बात कही आपने स्वामी जी। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो अभी अपने को सनातनी मान रहे हैं, जैसे भी हम उन तक वेद पहुंचा दें। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने एक संदर्भ में एक बात रखी कि ये अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में उनके घर पादरी पहुंचे, बाइबल रखवा दी है, और वो केवल सरकारी सुविधाओं के लिए अपने आप को हिंदू लिखते हैं, और वो एक तरह से ईसाई बन चुके हैं। उनके घर में बाइबल मिलती है, बाइबल पढ़ते हैं, बस केवल सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपने आप को हिंदू लिखते हैं। हमने उनसे कहा, महोदय ये बताइए कि जब पादरी जी उनके घर बाइबल लेकर पहुंचे, क्या उससे पहले उनके घर वेद था? बोले नहीं, वो तो नहीं था। तो हमने कहा इसीलिए पादरी जी पहुंच गए। जब घर में पूरी तरह अंधेरा था तो पादरी जी ने जाकर मोमबत्ती जला दी। हमने कहा ये घर घर एलईडी पहुंचा देंगे तो मोमबत्ती कौन जलाएगा? तो यदि घर घर आप वेद का प्रकाश पहुंचा देंगे, जिस घर में वेद होगा वहां कोई बाइबल कुरान लेकर नहीं जा पाएगा। वहां ना बाइबल, ना कुरान, ना पुराण, किसी के लिए कोई स्थान नहीं ना। वेद पहले से हो। हमने आपने भी, बहुत लोगों ने कुरान बाइबल सब पढ़ा होगा, कोई दोष नहीं है पढ़ने में, है ना। हमने बाइबल भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, पुराण भी पढ़े, सब कुछ पढ़ा। क्योंकि हम वेद पढ़ते हैं इसलिए हम दिग्भ्रमित नहीं होते। हम कुरान, पुराण, बाइबल सब पढ़ेंगे और सब में से एक उचित दृष्टिकोण से ही उसे देखेंगे। तो प्रयास यही होना चाहिए। हमने एक बात कही है मुख्य रूप से कि घर घर वेद, जन जन वेद। प्रयास करें, घर घर में पूरा वेद संभव नहीं है तो जो वेदायन हमने दिया, वेदों का लघु रूप, उसका भी छोटा रूप वेदाष्टक दे दिया। वेदाष्टक में चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त, 8 सूक्त, 52 मंत्र, लगभग आधे घंटे में पाठ आज भी हम लोगों ने किया। रविवार को विशेष रूप से करते हैं वेदायन गोष्ठी। तो यदि वेदाष्टक भी घर घर पहुंचा दिया जाए तो मुझे लगता है वेद का प्रकाश वहां कुछ हो जाएगा, तो उनके मतांतरण की समस्या नहीं बचेगी। इतना तो हम कर सकते हैं। बाकी तर्क वितर्क, खंडन मंडन से जितना हो सके बचें। जो कोई कुछ कर रहा हो करने दें। हम कहते हैं आप जो कुछ पूजा पाठ जैसा करते हैं करते रहें। आप मंदिर में फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, अपने घर में जो कुछ करना चाहें करें, आपकी इच्छा है। जो भी पूजा पाठ, आरती, चालसा, भजन जैसा भी आप करते हो करें, बस उसमें वेद को सम्मिलित कर लें। यदि उन्हें प्रेम से ये बताएं कि वेद हमारे धर्म का मूल है, वेद ही प्राचीनतम है। बाकी सभी ग्रंथ ठीक है, समय समय पर आए हैं, सब में अच्छी बातें होंगी, परंतु वेद मूल है, ये अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले वेद पढ़ा करो, शेष आप जो करते हो करो। उनको रोके नहीं, ये मूर्ति पहले फेंको, चालसा फेंको, ये करो, ये नहीं। तो फिर उसको बुरा लगता है, कहता है अरे भाई आप ही निकल लो। जब आप कहते हो मूर्ति निकालो तो कहता आप ही निकल लो, मूर्ति तो नहीं निकलेगी, आप निकल लो। हम कहते हैं भाई जो कुछ है जैसा है रहने दो, बस आप उसमें वेद सम्मिलित कर लो। इसको जो कहते हैं कि अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा। आप दीपक जलाइए, अंधेरा स्वयं भाग जाएगा। आप उनसे ये हटाने के लिए हम कहते हैं कि आर्य समाज ने जितनी ऊर्जा मूर्ति पूजा के विरोध में लगाई है, यदि वेद के प्रचार में लगा देते तो संभवतः आज इतनी मूर्तियां नहीं दिखती। आपने विकल्प में वेद की स्थापना की ही नहीं, वेद का पाठ, प्रवचन, व्याख्यान किया ही नहीं। स्वयंभू वैदिक प्रवक्ता, स्वयंभू वैदिक प्रचारक केवल पुराण, कुरान, बाइबल का खंडन करके अपने आप को वैदिक मान लेते हैं। स्वयं उन्होंने न वेद पढ़ा है, पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो स्वीकार कर लेते हैं कि वेद नहीं पढ़ा है और अपने आप को वैदिक प्रवक्ता, वैदिक प्रचारक कहते हैं। तो आर्य समाज में ये जो भटकाव आया, इससे हमें बहुत हानि हुई। हमें का मतलब है संपूर्ण सनातन समाज को, केवल आर्य समाज संस्था को नहीं। आर्य समाज के प्रकाश में पूरा समाज उठ खड़ा हुआ था। आर्य समाज के भटक जाने से पूरा समाज सो गया। तो
हम लोग ये प्रयास करें यार, समाज में कौन क्या कर रहा है हम उसकी निंदा आलोचना नहीं करते। हम उनसे प्यारे भाई यार समाज को ये करना चाहिए, कोई बात नहीं, जो नहीं कर रहा आप जो कर सकते हो आप तो करो। दूसरे को क्या करना चाहिए इसकी चिंता छोड़ के हम अपने संसाधनों में जितना कर सकें करें, अपने संपर्क क्षेत्र में जितने लोगों तक वेद पहुंचा सकें पहुंचाएं। वेद का पाठ आज वैसे ही हो जैसे चालीसा सुंदरकांड और आज जो भी गीता पाठ वो लोग करते हैं, वैसे ही हम वेदाष्टक वेदायन का पाठ करने लगे। एक श्रद्धा भाव से भाई आप कहिए हमारे घर में वेद पाठ है, आप आइएगा, वो आ जाएगा। आप उसको ये मत कहिए कि मूर्त पूजा छोड़िए, ये करिए, ये सब पाखंड है, कुछ मत कहिए। भाई जैसे उसने आपको बुलाया, भाई हमारे घर सुंदरकांड का पाठ है, आइएगा, हम श्रद्धा पूर्वक जाएंगे वहां, कोई खंडन नहीं करेंगे। फिर कहेंगे भाई ऐसा करते हैं अगले दिन, इस दिन हमारे घर में वेद पाठ है, कृपया आप भी आइएगा। आप उसके यहाँ गए थे, वो आपके यहाँ आएगा। तो एक सामाजिक व्यवहार से धीरे धीरे वो वेद से जुड़ता जाएगा, और जब वेद से जुड़ जाएगा, वेद का उत्तम प्रकाश उसे मिल जाएगा, तो बाकी चीजों से वो स्वयं मुक्त हो जाएगा, उससे कहना नहीं पड़ेगा। ऐसा हमारा मानना है, अनुभव है, विचार है, जो भी कह लें, हमारी अनुभूति अनुभव ऐसी ही है। तो मुझे लगता है इस दिशा में प्रयास करें तो कुछ लाभ हो सकता है। जी स्वामी जी, नमन, नमस्ते जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं 100% सहमत हूं कि कहां कहां हम लीपापोती करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि जो चीज रखी है वो रखी रहने दो, उसकी श्रद्धा है, उसकी मान्यता है, उसकी जहां तक बुद्धि विवेक है उसने उसको समझा रख लिया है। उसकी जगह जब वेद का ज्ञान उसके पास पहुंचेगा, वेद की जानकारी उसके पास पहुंचेगी, चर्चा प्रारंभ होगी, तो वो स्वतः उससे छूट जाएगा। जैसे एक उदाहरण, औषधि का हम सेवन करते हैं और औषधि जब हमें कोई वो फायदा नहीं पहुंचाती है तो हम दूसरी औषधि का खोज करते हैं, दूसरी औषधि की उपलब्धता महसूस करते हैं। तो जब वेद तो पूर्ण संपूर्ण सभी सत्य विद्याओं की जो है पुस्तक है, और जितने भी पदार्थ है उन सबकी जानकारी वेदों में है। तो ये बहुत अच्छी आपने बात की, मैं सहमत हूँ, और यही तरीका प्रचार का होना चाहिए। मेरी 1-2 बार बात और भी हुई है। दूसरी एक 10 सेकंड की बात और है, जैसे आदरणीय जी ने ये बात कही थी अभी चौपाई के प्रति, तो देखो यहाँ जो है ना बड़ी शंका वाली बात है, तर्क के आधार पे भी हम खरे नहीं उतरेंगे। अब गोस्वामी जी ने वहां कोई निर्धारण तो किया नहीं है नारी के लिए, केवल नारी शब्द लगाया है। तब मदालसा, गार्गी और अन्य जो विदुषी नारियां रही हैं उनको फिर तो नारी कैसे करके, वो तो गार्गी याज्ञवल्क्य जी से राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ करती थी, विदुषी नारी थी। तब उस नारी को कौन सी शिक्षा हाँ, उस पुरुष को भी लिखते तब तो अच्छा था। हमारे यहाँ तो यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र जो है वो वेदों में आए हैं। तो यहाँ पर ये कि ढोल गंवार शूद्र पशु, नारी, नारी को पशु के साथ जोड़ देना, ढोल गंवार के साथ जोड़ देना, तो इसका मतलब सब नारी या तो वहां कुछ कैटेगरी करते या वहां तो कुछ ऐसा करते कि नहीं उन नारियों के लिए नहीं है। तो ये वास्तव में बात जो है ना। दूसरी मैं एक निवेदन और करूंगा कि गोस्वामी जी की एक मैं महानता मानता हूँ, मुझे वो चौपाई याद नहीं है, वो कहते हैं देखो ये मैंने भाव विभोर होकर के इस ग्रंथ की रचना की है। मैं राम को जो है वो राम का भक्त हूँ और राम को आराध्य मानता हूँ। जब राम को आराध्य मान लेते हैं तो उनमें कोई कमी तो देख नहीं सकते। आराध्य हमने मान लिया, कमी थी भी नहीं राम में, वो एक अलग विषय हो जाएगा। राम मर्यादित थे सारी मतलब जो है, और एक दिव्य महान आत्मा उनके अंदर थी, अवतरण पुरुष कह सकते हैं उनको। तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन गोस्वामी जी ने अपनी संतुष्टि के लिए कहा कि मैंने ग्रंथ अपनी संतुष्टि के लिए लिखा है, लेकिन विद्वानों की दृष्टि में और तर्क की दृष्टि में, शास्त्रार्थ की दृष्टि में यदि कहीं भी इसको रखेंगे तो फिर हम जीत नहीं पाएंगे, मतलब मत वालों से, संप्रदाय वालों से, मजहबी वालों से। और यही हुआ है, जब भी कहीं कोई इस तरह की चर्चाएं आती हैं, जो मतावलंबी लोग होते हैं शास्त्रार्थ के लिए या तर्क के लिए, जब स्थिति आती है तो भले ही आपने एक शब्द कहा था कि आर्य समाज थोड़ा निष्क्रिय
या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाया या हो पा रहा है। लेकिन आदरणीय जी, एक बात याद रखिए, आज भी जब हमारे पौराणिक भाइयों का जो है ना कहीं शास्त्रार्थ नहीं होता और जब चैलेंज करते हैं, रंगीला रसूल नाम की पुस्तक लिखिए, सीता छिनाल नाम की पुस्तक देखिए, तो वहां पर आर्य समाजी ही पहुंचे शास्त्रार्थ करने के लिए और उन्होंने खुला चैलेंज दिया है आज भी। तो ये जो हमारे ग्रंथ है वो सम्मानित है हमारे, और हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, भावविभोर भक्ति के लिए उनका, लेकिन तर्क की दृष्टि पर, विद्वता की दृष्टि पर, विवेक और जो मोक्ष के काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए जो एक नान्या पंथा विद्यते अना, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन था, है और रहेगा, वो अष्टांग योग है, वैदिक मार्ग है। और जैसा स्वामी जी ने कहा था, मैं तो बहुत आपसे प्रभावित हूँ स्वामी जी, जो आपने ऐसे ग्रंथों की रचना की है। और बहुत जल्द आपसे मैं मिलूंगा, क्योंकि कुछ व्यस्त हूँ और बहुत पुस्तकें आपके जो हैं लेखन कार्य को घर घर तक पहुंचाने का एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, तो मुझे बड़ा ऊर्जा मिलती है आपसे। मैं आपको नमन करता हूँ इस कार्य के लिए जो आपने किया है, कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा। सभी के लिए मेरा नमन, नमस्ते जी।